पाकिस्तान के अवाम को यानी आपको हम मुश्किलात से निजात दिलाने की पुरखलूस कोशिश करें। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है, मईशत दिवालिया होने जा रही थी। इन इक़दामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। वफाकी हुकूमत ने गुर्बत कम करने के लिए 10 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऑटो, स्टील, टेक्सटाइल, LNG, बैंकिंग सेक्टर और सिगरेट पर टैक्स लगाया गया है। ये पहला बजट है जिसमें हमने इकनॉमिक विजन दिया। मईशत दिवालिया होने जा रही थी जिससे मुल्क अब निकल आएगा। दूसरों की तरह खामोश तमाशाई बनना आसान है, फैसलों से शॉर्ट टर्म मुश्किलात आएंगी। आज जहां पे वज़रा को बैठना चाहिए था, और मुझे तो ये भी कहना बड़ा अफसोस होता है कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए था। आज हम इस सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं टैक्स से? जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह का सिगरेट पैकेट पर कम से कम 20 रुपए टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। बोले वजीर आजम भी सिगरेट पर टैक्स लगाने के मामले पर मुत्तफिक हैं। सिगरेट पर टैक्स लगाने का मकसद अवाम को बीमारियों से बचाना है। सिगरेट पर कितना टैक्स लगाया वजारत खजाना को इस हवाले से बताना चाहिए। बजट ज़रूरी शोबे के लिए अच्छा है, यही शोबा मुल्क को माली मसाइल से निकालेगा। जहाँ पे जनाब स्पीकर हमने डिफ़ॉल्ट से अपने मुल्क को बचाया है और पाकिस्तान के जो 4 हाईएस्ट बजट डेफिसिट्स करे हैं इमरान खान ने, ये चारों बजट डेफिसिट इमरान खान साहब के जो थे ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा बजट डेफिसिट थे। अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम प्राइमरी डेफिसिट जो इस साल 1600 अरब रुपए का तकरीबन आया है, उसको अगले साल इंशाल्लाह पॉजिटिव करके 153 अरब रुपए पॉजिटिव करके देंगे। ये हमारी IMF से भी एग्रीमेंट था इस बात पे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 4.25 सालों में 71 साल के बराबर कर्जा लिया गया। हमने मुश्किल फैसले लेकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, अब बेहतरी की तरफ जाएगा। बिजली बिल के जरिए दुकानों और रेस्टोरेंट से फिक्स टैक्स लेंगे। गुज़श्ता 10 से 20 साल में ऐसा किसान दोस्त बजट नहीं आया। किसानों को पैसा सरमायाकारी समझ कर दिया है। आपके पास रास्ता क्या छोड़ा था पिछली हुकूमत ने? रास्ता यह था कि या पॉलिटिकल अपना नुकसान करें या मुल्क का नुकसान करें। IMF से जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और FBR बात करता था तो एक ही जवाब मिलता था कि हम आप पे एतबार नहीं करते। जाते जाते जो IMF से कमिटमेंट की थी वो पूरी करने के बजाय उन्होंने और मुश्किलात पैदा कर दी कीमतें कम करके। हुकूमती वजीर सरदार अयाज सादी का अपने ही वजीर खजाना से मिजाह। बोले मिफ्ता इस्माइल जब TV पर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। 2019 में IMF से मुआहदा हुआ जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। नई हुकूमत के लिए पिछली हुकूमत ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। IMF से जब भी बात की जाती है तो जवाब मिलता है कि हम एतबार नहीं करते। इमरान खान ने जो मुआहदा किया उसके बरक्स कीमतें कम कर दी। तमाम भाइयों से था जो खुदा के लिए इन लोगों की सिफारिशें ना किया करें। ये जो टैक्स चोर है सर, टैक्स चोर जो है कोई लाख 2 लाख रुपया 5 लाख 10 लाख 50 लाख नहीं चोरी करती है। पाकिस्तान डूब रहा था, दिवालिया हो रहा था। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेल्ट डाउन था। लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी है।
जो सुरंगें पीटीआई बिछा कर गई थी हमने उसे अबूर कर लिया है। दुआ करें यूक्रेन रूस की जंग बंद हो जाए तो बैरूनी हालात ठीक हो जाएंगे। खुदा के लिए अरकान टैक्स चोरों की सिफारिशें ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले यहाँ ऐसे MNAs भी हैं जो गाड़ी नहीं रख सकते और बसों पर आते हैं। गाड़ियों की इंपोर्ट पर $3 अरब का नुकसान किया गया तो कैसे मईशत चलेगी। 'वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बलोच अवाम के मसाइल और तकालीफ में कमी हुक्मरानों का फ़र्ज़ है। सूबे की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा 100 अरब रुपए रखे गए हैं। ईरान से बिजली का मुआहिदा हो गया। 100 मेगावाट बिजली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम करेंगे। एहसन इकबाल से गवादर की तरक्की का प्लान मंगवा लिया है। ख्वाहिश है कि गवादर और बलोचिस्तान की आवाम को मनसूबों से फ़ायदा हो। 700 मिलियन रुपए की लागत से ग्वादर की तालीमी इदारों में सहूलतें फराहम करने के लिए रखे गए हैं। DHQs ग्वादर को अपग्रेड करने के लिए 38 करोड़ के लगभग हमने पैसे रखे हैं। 40 करोड़ के लागत से ग्वादर को फरामी आब के लिए वाटर सप्लाई के लिए रखे गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो कहते हैं गवादर की तरक्की सूबे और मुल्क की तरक्की है। गवादर के मसाइल के हल और मनसूबों की तकमील हमारा आज़म है। सूबाई बजट में गवादर के लिए 1652 मिलियन रुपए रखे गए हैं। गवादर को पानी की फराहमी के लिए भी बजट में हिस्सा रखा गया है। सरहदी इलाकों में कमर्शियल मार्केट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। गैर ज़रूरी चेक पोस्टों को ख़त्म किया जाएगा। गरीब आवाम पर एक और जुल्म, हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। 1 जुलाई से बिजली ₹3.50 फ़ी यूनिट महंगी होगी। अगले 3 माह में बिजली की कीमत में ₹7.91 तक इजाफा किया जाएगा। कीमतों में इजाफे से बुनियादी टैरिफ ₹24.82 फ़ी यूनिट हो जाएगा। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए भी बुरी खबर, बिजली ₹5.27 फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफे की मंजूरी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिल्स पर होगा। के इंतखाब के लिए जो आइन और कानून का तमाशा बनाया गया वो आपसे बेहतर कौन जानता है। पिछले 3 माह में जो सूबे में आईनी हवाले से उतार चढ़ाव आए, कानून के रखवालों ने जो अपने आप को कस्टोडियन के हैसियत से हल्फ उठाकर पाबंद कर बैठे थे आइन और कानून के, उन्होंने उस दिन आइन और कानून को अपने पैरों तले रौंदा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं पिछले 3 माह में सूबे में उतार चढ़ाव आए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आइन और कानून का तमाशा बनाया गया। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रौंदा। सूबे में आइनी बहरान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बजट का तमाम अमल अना की नज़र हो गया। गंदम पर 200 अरब की सब्सिडी का फैसला काबीना से पहले किया। 36 अजला में अवाम को सस्ता आटा मिल रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक जमानतें मंजूर। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सेशंस जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की।
साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खराब और खटारा गाड़ियां देने पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए खराब और खटारा गाड़ियां फराहम की। हुकूमत कानून के मुताबिक सिक्योरिटी और मुलाजमीन भी फराहम नहीं कर रही। अदालत पंजाब हुकूमत को ठीक गाड़ियां, सिक्योरिटी और मुलाजमीन देने के अहकामात जारी करे। दरख्वास्त में इस्तेदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही ने जमानती मुचलके जमा करा दिए। मोनिस इलाही मुचलके जमा कराने के लिए बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने मोनिस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की थी। अदालत ने मोनिस इलाही को 5 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत की थी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जस्टिस शाहिद वहीद की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इजलास 30 जून को होगा। विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी में 4थे नंबर पर हैं। इलेक्शन कमीशन में PP 167 लाहौर ज़िमनी इंतखाबात में झगड़े के केस की समाअत। PTI उम्मीदवार शबीर अहमद कमीशन के सामने पेश हुए। DMO ने दोनों उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। हमारी गुजारिश है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खुर्शीद शाह बोले, मुलाकात में हल्के के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त की है कि घोस्ट पोलिंग स्टेशन ना हों। एक कमरे में 3000 वोटर कैसे वोट डाल सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। KCR मनसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी कायम। 2 रेलवे अफसरान और 2 PND के अरकान विफाक की जानिब से मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन PND, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कमेटी के लिए नामजद कर दिया। और प्री मानसून का स्पेल ख़त्म हो गया। आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में नवाबशाह, मिठी और दादू में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बलूचिस्तान में सिब्बी, नौकंडी और तुर्बत में मौसम गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है।